तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? 7.1। ठीक है, 7.1 का 6 क्वेश्चन है, 5th तक ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मेरी बात गौर ध्यान से सुनेंगे आप। जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ढंग से जिसने समझ लिया उसको ये चैप्टर पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको हर इस क्वेश्चन में कर ले तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपका दिमाग पूरी तरह खुल जाएगा। करना क्या है करके इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जिस भी एग्जामिनेशन में चैप्टर कराएंगे आपके एग्जामिनेशन से क्वेश्चन ही जरूर पूछेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है वो। इन फिगर दे रखा है हमें, ध्यान से। आप पहले फिगर को देखिए तो मैं चलिए अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। ये फिगर को देख के आपको क्या जानकारी मिल रही है? पहली जानकारी क्या मिल रही है? देखिए ये साइन, एक साइन यहाँ, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। डबल साइन का माना यहाँ और इसमें, तो मतलब AC इक्वल टू ए ही है। और ये भी दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। समझ में आया? जो उसने, अगर वो ये नहीं देता ना डायग्राम में गिवन, तो आपको डायग्राम को पढ़ना भी आना चाहिए कि डायग्राम में दिया क्या है। डायग्राम को ही पढ़ गया, सही है, डायग्राम पढ़ते हैं ऐसे। तो देखिए उसने फिर से लिखा है AC इक्वल टू ए। इस फिगर में AC इक्वल टू ए, वही डायग्राम में जो समझ में आ रहा है वो उसने कह दिया है। और AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, एंगल BAD ये एंगल इक्वल टू एंगल EAC, ये वाला एंगल ये इक्वल है। सो क्या करना है? BC इक्वल टू D। BC कौन साइड है? ये साइड, ठीक है। और DE कौन साइड है? ये साइड, ठीक है। तो हमें हिंट कहाँ से मिली? हमें ये सो ये करना है, दो चीज़ें को इक्वल लाना है। तो कहाँ से होगा? CPCD से होगा। CPCD कब लेगी? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो पहले हमें ऐसे दो ट्रायंगल छांटने हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। पहला पॉइंट क्या? हमें ऐसे दो ट्रायंगल छांटने हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। अब उन ट्रायंगलों की साइड क्या होनी चाहिए? एक ट्रायंगल की साइड BC होनी चाहिए, एक ट्रायंगल की साइड D होनी चाहिए। तो देखो BC किस ट्रायंगल की साइड है? इस ट्रायंगल की साइड है, देखो है। और DC किस ट्रायंगल की साइड? DE किस ट्रायंगल की साइड है? DE है ना, D इस ट्रायंगल की साइड भी है और इस ट्रायंगल की साइड भी है। तो आपको देख ये ट्रायंगल तो इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो नहीं सकता, तो किस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा? इस ट्रायंगल को। किसको लेना पड़ेगा? इस ट्रायंगल को। ये सही है। ABC इस ट्रायंगल को, ABC इस ट्रायंगल को, और ADE इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? दो ट्रायंगल को छांटना, किन को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहला पॉइंट ये था इसमें कि भाई दो ट्रायंगल को चूज करना है कि किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। देखिए तो अब पता लग गया किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो वही लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। समझ में आ गया? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADE। वही पता है आपको क्या दिखाते हैं? ऐसे एस प्रॉपर्टी दिखाते हैं, A ऐसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं? AAS। इन तीन प्रॉपर्टी से तो होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिखाएंगे। देखिए गिवन क्या है? AC इक्वल टू AE, ये गिवन है। अरे भाई अपने मन से तो लिखना, देखेंगे कि ये दो साइड इस ट्रायंगल की साइड है नहीं है? इन ट्रायंगल की देखो, AC इस ट्रायंगल को देखिए, यस। AC इस ट्रायंगल की साइड है नहीं है? और क्या है? AE किस ट्रायंगल की साइड है? इस ट्रायंगल की साइड है नहीं है? तो AC इक्वल टू AE, एक साइड दिखा दी दोनों ट्रायंगल में इक्वल। अब क्या है? AB इक्वल टू AD। अब देखिए AB इस ट्रायंगल की साइड है ABC की, ठीक है, और AD इस ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। तो साइड आ गई। अब तीसरा चीज़ क्या होगा? तीसरी चीज़ क्या होगी? हम इस एंगल को देखिए। किस एंगल को? इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाएंगे। देखो कैसे दिखाएंगे। देखिए नाउ दो चीज़ तो आ गई, तीसरी चीज़ दिखाएं। तीसरी चीज़ एंगल दिखाना है, देखिए हमें, ठीक है। देखिए ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड आ गई है, ये साइड इक्वल टू ये साइड आ गई। तो कौन सा एंगल है दो साइडों के बीच का? यही तो एंगल है। इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल एंगल इक्वल दिखाऊंगा। देखिए कैसे दिखाएंगे। नाउ एंगल BAC, कौन सा? BAC,
ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, इसके पार्ट कर दूंगा। देखिए एंगल लिख दूंगा इसे BAD प्लस एंगल DAC। अरे भैया इस एंगल को मैं एंगल BAD, ये एंगल प्लस ये एंगल लिखता हूँ, लिख दिया। अब देखिए अब आपको गिवन क्या है, BAD इक्वल टू क्या दे रखा है, EAC दे रखा है, तो उस BAD की जगह EAC लिख देता हूँ, एंगल EAC। DAC तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे रीजन लिखा, गिवन एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। ठीक है, अब देखिए एंगल EAC, ये एंगल प्लस एंगल DAC, कौन सा एंगल आएगा, EAD होगा नहीं होगा। अरे भैया ये एंगल प्लस ये एंगल EAD होगा नहीं होगा। ये देखिए EAC प्लस DAC, EAC प्लस एंगल DAC क्या आएगा, एंगल EAD हो जाएगा। ये देखिए तो हमने क्या दिखा दिया, फाइनल एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD दिखा दिया। BAC ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल EAD दिखा दिया। तो क्या आ गया, SAS प्रॉपर्टी आ गई SAS प्रॉपर्टी। देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड और बीच का एंगल इक्वल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SAS। तो बाय SAS प्रॉपर्टी या रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय CPBC। अरे भैया देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी, ये है, इसमें इस एंगल की अपोजिट कौन सी, ये है। तो क्या हो गया, BC इक्वल टू D आ गया बाई CPD। तो BC इक्वल टू क्या है, DE, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है। अरे देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल दोनों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब ये एंगल इक्वल टू क्या है, ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इस एंगल की अपोजिट कौन सी है, BC, इस एंगल की अपोजिट कौन सी है, D हो गया, बाई CPCD लग गई। ऐसे करते हैं। तो आपको चीर फाड़ करनी आनी चाहिए डायग्राम की, आप हाथ रख के देखेंगे। देखिए जब मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ तो मैं इस लाइन को कभी छुपाना पड़ेगा मुझे, कभी लेना पड़ेगा। इस ट्राइंगल को दे रहा हूँ तो मुझे कभी लाइन छुपानी पड़ेगी, कभी लेनी पड़ेगी। अपनी सहूलियत के लिए हम डायग्राम की चीर फाड़ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग देखेंगे क्या चीज़ छुपानी है, क्या चीज़ हाथ रख के। समझ में आया कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए, नोट कीजिए इसे, नोट डाउन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, दो चीज़ें तो डायरेक्ट गिवन थी। तीसरी चीज़ के लिए एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल टू लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी, हमें डायग्राम को तोड़ना पड़ा डायग्राम की मदद से, और जो उसने हिंट दी उसकी मदद से हमने रिजल्ट लाना पड़ा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ गिवन होगी, तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कई चीज़ें, दो चीज़ें दी, तीसरी चीज़ आपको खुद ब खुद कैलकुलेशन करके निकालनी होगी। ठीक है। अब देखिए फिर से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। बहुत से बच्चों को तो क्वेश्चन देख के ही दिमाग खराब हो जाएगा, डायग्राम देख के कहेंगे डायग्राम क्या है भैया, कितना टफ है, कैसे करेंगे। कुछ नहीं है डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए। इस डायग्राम में क्या है देखिए, मैं गौर से कह रहा हूँ, देखिए इस डायग्राम में क्या मिल रहा है, ये एंगल इक्वल टू एंगल, साइन से लग रहा है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, डबल साइन है ना भाई। इतना देखना हमें, ध्यान से देखना हमें। ठीक है। अब वही वो कह रहा है AB से लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट है, P इट्स मिड पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या कह रहा है, P इट्स मिड पॉइंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है। तो P इस लाइन सेगमेंट का P मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, AP इक्वल टू BP होगा, नहीं होगा, इक्वल होंगे ना AP और PP। तो ये देखिए ये मिल गया। समझो मिड पॉइंट, जिसको पता ही नहीं हो मिड पॉइंट किसे कहते हैं, वो क्या करेगा। अरे भैया कोई मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है AB, मैंने कहा इसका मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये भी 3 की होगी, ये भी 3 की होगी, तो मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। मिड पॉइंट मतलब यही तो हुआ। आप प्राइमरी बच्चे तो हो नहीं, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट इक्वल पार्ट पे डिवाइड करने वाला। ठीक है। अब देखिए
और क्या कह रहा है, डी एन ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ई और डी एक साइड के एक साइड इस साइड को पॉइंट है। किस तरीके से है कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए ई, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और क्या दे रखा है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ध्यान से देखिए, अब प्रूफ क्या करना है हमें, डी ए पी ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी, ये करना है हमें पहले। कौन सा है डी ए पी, कौन सा ट्राइंगल है, याद देखिए ये है डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी। ई बी पी कौन सा है, ई बी पी, इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वही कौन सी कॉन्ग्रुएंट, एस ए एस डबल ए एस, 3 इक्वल दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस 3 रूल्स, एस ए एस। अब देखिए सीधे, इसमें तो बहुत इजी देखा, देखिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दो ट्राइंगल देखो। अरे भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ये बाकी सब भूल जाओ, डी ए पी कौन सा हुआ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ए पी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ए पी इक्वल टू बी पी गिवन पी इज, रीजन लिखना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, रीजन लिखा है मिड पॉइंट, तभी तो लिया हमने ए पी इक्वल टू बी पी। देखिए ए पी इस ट्राइंगल की साइड है, बी पी इस ट्राइंगल, दोनों इक्वल हो गए क्योंकि गिवन है, ठीक है। अब ये एंगल, इस एंगल को अपनी नेमिंग से, ये एंगल किसका है, इस ट्राइंगल का एंगल, तो क्या है पी ए डी, एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल कौन सा, पी ए डी इक्वल टू एंगल पी, क्या कौन सा लिखा मैंने, डी ए, ये पी ए डी इक्वल टू एंगल पी बी ई इक्वल टू एंगल पी बी। वहाँ पे इन्होंने कुछ भी नाम दे रखा है, वहाँ इस एंगल को क्या क्या रखा उसने, बी ए डी का रखा, कौन सा कर रखा है, इस एंगल को बी ए डी का रखा है, इस एंगल को हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पी ए डी कह रहे हैं मुझे, सही है, समझ में आया। मैं सीधे डायग्राम से उठा रहा हूँ, वहाँ नहीं दिख रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कर लूँगा ना मैं, ठीक। अब देखिए एंड थर्ड चीज़ आई मुश्किल हो गई भाई, अब क्या कर रखा, ये एंगल इक्वल टू एंगल क्या रखा ना, ये एंगल तो इस ट्राइंगल का एंगल भी नहीं है, और ये एंगल क्या इस ट्राइंगल का एंगल भी नहीं है, पार्ट है उसका। अब देखो मैं क्या करूँगा, देखो नाउ वही जो पहले करता हमने, देखो नाउ एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी, ठीक है, ए पी डी ये वाला एंगल पूरा कौन सा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, होगा नहीं होगा, होगा। तो इस एंगल को लिख दूंगा मैं एंगल ए पी ई, इस एंगल को लिख दूंगा ए पी ई, ठीक है। फिर इस एंगल को लिख दूंगा एंगल ई ए डी, इस एंगल को लिखता हूँ ए डी, एंगल ई ए डी, पाई डायग्राम, ये कहाँ से लिया हमने, पाई डायग्राम से लिया। अब देखिए ए पी ई किसके इक्वल दे रखा है, इस एंगल इक्वल दे रखा है, ये कौन सा एंगल होगा, डी बी पी डी लिखता हूँ मैं, अरे इस एंगल को ये लिखता हूँ ना, एंगल बी पी डी लिखता हूँ, इस एंगल को ए पी ई को बी पी डी लिखता हूँ, एंगल बी पी डी प्लस एंगल ई ए डी, गिवन है ना हमारे, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल बी पी डी, नेमिंग चाहे हमने कुछ दी हो, हम तो यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो एंगल बी पी डी कौन सा एंगल है, एंगल बी पी डी ये वाला एंगल प्लस एंगल ई ए डी, कौन सा एंगल आ गया, ये एंगल प्लस एंगल क्या हो गया, बी पी ई, हो गया नहीं हो गया, इक्वल टू एंगल बी पी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी आ गया, यही तो आ गया थर्ड चीज। दो, ये एक दो, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए एस ए लगी, नहीं ऐसे लगी ऐसे प्रॉपर्टी, तो बाय ए एस ए प्रॉपर्टी। अब बहुत से बच्चों को ये भी लिखना मुश्किल पड़ता है, ए ऐसे भैया देखो, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू एंगल, ये साइड तो कौन सी लगी, एंगल और बीच की कॉमन साइड ए ऐसे लगी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे प्रॉपर्टी से ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी पी, क्या है ई बी पी, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, ए डी इक्वल टू बी
ए डी कौन सी है, ये बी कौन सी है, बाई सी पी सी डी कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी। कैसे आया, किसी ने पूछा कि भैया ए डी इक्वल टू बी कैसे कर दिया आपने, अरे भैया ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना, इस एंगल की अपोजिट कौन सी, ये है, इस ट्रायंगल में इसकी अपोजिट कौन सी है, ये है, तो एंगल इक्वल होंगे तो एंगल की अपोजिट भी इक्वल होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, तो जो एंगल इक्वल उसके अपोजिट इक्वल होगी, तो ये एंगल की अपोजिट कौन सी, ये है, ये एंगल किसका है, इसके इक्वल है, इस एंगल की अपोजिट कौन सी है, ये है, तो ए डी इक्वल टू बी हो गया। ऐसे करते हैं, देखिए हमें डायग्राम की चीर फाड़ करनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंफ्यूज डायग्राम को देख के डरना नहीं है, डायग्राम की चीर फाड़ करनी है रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू। इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो है आप क्लास 10th में भी भविष्य में यूज़ करोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ये वो कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे बनना है, यहाँ पे पॉइंट सी मतलब 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, M किसका मिड पॉइंट है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मतलब ये ए एम इक्वल टू क्या आ गया, बी एम हो गया, ठीक है। C इज जॉइन टू M, C अब कब देख रहा है, C को M से ज्वाइन कराया, ऐसे ये ज्वाइन कराया, और एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, सी को हमने एम से प्रोड्यूस कराया और सी एम लाइन को इस तरीके से डी से डी तक बढ़ाया कि सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी इक्वल है, सी एम इक्वल टू डी एम, ये तो कह रहा है, देखिए लिखा ना सी एम इक्वल टू डी एम, ये सी एम इक्वल टू डी एम, ठीक है। एंड पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, अब इस पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया, ये बन गया, देखिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सो दैट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, पॉइंट वाइज बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट को देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं हम। देखिए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, 3 चीज़ इक्वल दिखानी पड़ेंगी उसी रूल से, एस ए या ए एस, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है, 3 चीज़ इक्वल दिखाएंगे। तो क्या चीज़ इक्वल आ गई, देखिए, ए एम इक्वल टू बी एम दे रखा है ना, मिड पॉइंट दिया था, ए एम इक्वल टू बी एम, गिवन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या रखा है ना उसने, ये देखिए क्या रखा है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ठीक है। अब क्या आया, सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी गिवन है, ठीक है, डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी गिवन है। थर्ड चीज़ क्या आई, थी, गौर से देखिए, ए एम सी ट्रायंगल है कौन सा, ये है ना ट्रायंगल ए एम सी, ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, ये इक्वल टू ये गिवन है, ये इक्वल टू ये भी गिवन है। थर्ड चीज़ क्या आएगी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एस ए एस, सो बाय एस ए एस प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है बेटा, बी एम डी, हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड कैसे करेंगे हम, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, डी बी सी इज ए राइट एंगल, डी बी सी, इस एंगल को मैं राइट एंगल दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, डी बी सी को कैसे दिखाएंगे बताओ, डी बी सी इज ए राइट एंगल। अब बच्चों देखो, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर चुका हूँ, मैं रब भी कर चुका हूँ, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी दिखा चुका हूँ मैं। ट्रायंगल ए एम सी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट डी एम बी,
या BMD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में दिखा चुका हूँ। अब वो मुझे कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है DBC इज ए राइट एंगल। तो DBC कौन सा एंगल है? देखिए ये एंगल है DBC, ये वाला एंगल कह रहा क्या दिखाना है? राइट एंगल। मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी दिखानी है मुझे? 90 डिग्री। कैसे दिखाएंगे? देखिए कुछ नहीं हो सकता, बच्चा घबरा जाएगा, और जिसने लाइन्स और एंगल्स पढ़ा नहीं होगा, जिसने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT को ध्यान से देखा नहीं होगा, उसको नहीं आएगा कुछ से। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए वी हैव प्रूफ्ड दैट, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD प्रूफ कर चुका हूँ ना पहले पार्ट में मैं। तो इन दो ट्रायंगलों में CPCT लगेगी। मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखिए ये दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूँ, तो CPCT सब चीज़ इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। हमें एंगल से मतलब है। देखिए यहाँ पे इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूँ, तो देखिए ये साइड किसके इक्वल है? इस साइड के इक्वल है। इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। तो इक्वल होगा नहीं होगा ये CPCT? तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो देन बाय CPCT देखिए एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM। DBM मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ये है क्या? देखिए अब इस लाइन को छुपा जाइए, इस लाइन को छुपा दीजिए, तो कैसा डायग्राम बन गया? ऐसा डायग्राम बन गया। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ गया। ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? ये अल्टरनेट और इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल आ चुके हैं। तो उसका मतलब क्या हो? ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन हो गई। तो यहाँ पे देखिए बट दिस इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स और इक्वल है। हाँ, तो इट्स मीन ये क्या इम्प्लाइज करेगा? BD पैरेलल टू AC। अरे भैया ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ गया, तो मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो मतलब ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए, तो ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन मीन्स BD पैरेलल टू CA हो गई। BD पैरेलल टू AC या CA जो भी लिख दो। अब ये हो गई पैरेलल। अब देखो नाउ एंगल DBC प्लस एंगल AMC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते नहीं होते एंगल। अब इस लाइन देखिए, करें ये लाइन देखनी है और ये लाइन देखनी है। ये पैरेलल टू ये हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? देखिए ये एंगल और एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम ऐसा ना रखा था, ये कैसा ऐसा है ना, ये जब ये लाइन पैरेलल टू ये, तो ये हो गए सब 180 डिग्री। तो देखिए एंगल DBC तो पता है नहीं हमें, इसको DBC एंगल सॉरी AMC नहीं होगा, क्या होगा? एंगल ACM लिख दिया। क्या होगा? ACB होगा ना, ये बोल नहीं रहे हो, ACB होगा ना। एंगल DBC प्लस एंगल ACB, ये एंगल, ये तो 90 डिग्री दे रखा है एंगल C 90। तो एंगल DBC 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। हैंस प्रूफ लिख देंगे इसका, हो कर दिखा दिया हमने, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ठीक है, दिखा दिया राइट एंगल। देखिए तो कौन से कॉन्सेप्ट लगे बेटा? लाइन्स एंड एंगल्स के। तभी मैंने लाइन्स एंड एंगल जैसे चैप्टर खत्म कराया, तो आपको ये वाला चैप्टर शुरू कराया है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। DBC कौन सा ट्राइंगल है? DBC याला ट्राइंगल DBC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB याला ट्राइंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमें करना है। ठीक है, वही 3 चीज इक्वल दिखाएंगे। तो हम ध्यान देंगे, हमें ये प्रूफ करना है, हम ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें प्रूफ कर चुके हैं।
कर चुके हैं हम ये दो चीज़ प्रूफ कर, तो इनके रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन दोनों के रिजल्ट हम इसको प्रूफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये दोनों चीज़ ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो उसके रिजल्ट को ट्रू मान के हम इन दोनों के रिजल्ट को इसमें यूज़ करेंगे। अब देखिए, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, डी बी सी ए सी बी, इनको कौन प्रूफ करना है? दोनों ट्राइंगलों में। तो देखिए बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन आ गया भाई, ये ट्राइंगल देखिए बीच साइड दोनों में कॉमन। अब देखिए क्या आएगा, देखिए एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, बोथ आर 90 डिग्री, जस्ट प्रूफ्ड अबोव। हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 90 डिग्री का है, कर चुके हैं, ये गिवन है 90 डिग्री का, कर चुके हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री। अब थर्ड चीज़ क्या आएगी, देखिए थर्ड चीज़ क्या आएगी, डी बी इक्वल टू ए सी बिकॉज बाय सी पी सी टी, बिकॉज ट्राइंगल डी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एम। हम प्रूफ कर चुके हैं इन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट, पहले रिजल्ट में कर चुके हैं। तो ये इन दो ट्राइंगलों में क्या था, ये एंगल इक्वल टू एंगल था, तो उसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये, तो दोनों इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो क्या सी चीज़ आ गई, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस ए एस लगी। तो बाय एस ए एस रूल या प्रॉपर्टी, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ये आ गया। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए आया मजा। तो पहले के रिजल्टों को यूज़ करा हमने थर्ड को पार्ट को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हम वो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो उसको सच मान के हम थर्ड चीज़ में उसका यूज़ कर सकते हैं। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा इसके। अब देखिए फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। हमें प्रूफ करना है कि जो सी एम है ये किससे, ए बी के इक्वल है। बहुत इजी, देखिए नाउ बिकॉज ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड इन थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं ना, कर चुके हैं। तो देखिए बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी इन दो ट्राइंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो उसके अपोजिट कौन सी है, ये है, इसके अपोजिट कौन सी, ये, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अरे भैया ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ थे, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ऑलरेडी पहले से था इनमें, तो उसके अपोजिट कौन सी है, ये है, इसके अपोजिट कौन सी है, ये है, दोनों इक्वल होंगे। बाय सी पी सी टी डी सी, ये लिख दिए सी डी, सी डी इक्वल टू, ये चलिए सी डी ने लिखिए, क्या लिखिए, डी सी इक्वल टू ए बी। ये आ गया, आ गया। अब देखिए यहाँ को देखिए सी एम इक्वल टू हाफ ए बी तो आ गया है, ए बी तो आ गया, डी सी को गायब करना है, किसको करना है, डी सी को गायब करना है। तो डी सी हमने किस तरह से ली थी, ये देखिए क्या था, डी सी क्या था, डी एम इक्वल टू क्या था, सी एम था। तो डी एम इक्वल टू जो सी एम है, तो सी एम और डी एम दोनों इक्वल, तो क्या एम डी सी का मिड पॉइंट है, डी सी का मिड पॉइंट, तो हम डी एम को लिखते हैं हाफ सी डी लिखते हैं, और सी एम को भी लिखते हैं हाफ सी डी लिखते हैं। डी सी को हम क्या लिखते हैं, सॉरी हाँ, तो डी सी को हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस डी एम लिखते हैं, और डी सी को लिखते हैं ट्वाइस सी एम लिखते हैं। हमें डी सी को गायब करना है ना, सी एम लाना है। तो देखिए डी सी, इसलिए डी सी में एम पॉइंट कैसा है कि सी एम इक्वल टू डी एम, तो मतलब एम क्या हो गया, डी सी का मिड पॉइंट हो गया। तो मैं इस डी सी को क्या लिखता हूँ, ट्वाइस सी एम लिखता हूँ। तो देखिए डी सी को गायब कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ट्वाइस सी एम लिख दिया इक्वल टू ए बी, बिकॉज डी एम इक्वल टू सी एम गिवन था ना, ये था। तो इस सी एम को लिखता हूँ मैं ट्वाइस डी सी लिखता हूँ। अरे भैया किसी लाइन के, ये ए बी लाइन है,
6 सेंटीमीटर की, इसमें एक एम पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया, ये 3, ठीक है। तो मैं इस ए बी को लिखता हूँ ट्वाइस ए एम या ट्वाइस बी एम। मैं तो मैं सी डी को लिखता हूँ, मैं ट्वाइस सी एम भी लिखता हूँ, ट्वाइस डी एम भी लिखता हूँ। डी एम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या लाना है यहाँ पे, सी एम लाना है। डी एम को डी सी वाई करके सी एम लाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, ट्वाइस सी एम लिखूँगा, ठीक है। अब इस 2 को वहाँ भेज देता हूँ, तो सी एम कितना हो गया, ये वहाँ 2 डिवाइड में आगे हाफ हो जाएगा, हाफ ए बी, देखिए आ गया, हैंस प्रूफ, देखिए हो गया प्रूफ, कहानी खत्म, पैसा वसूल। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको ये 3 क्वेश्चन आ गए, आप घर में बार बार इस वीडियो को देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को कैच करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को भी 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, उसको ये ट्रायंगल चैप्टर है कंप्लीटली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 है। किस एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज 7.1 से पहले ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है। मैं पेज नंबर मुझे पता नहीं है, बुक देखने का टाइम नहीं है पर। तो इस एक्सरसाइज 7.1 से पहले एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 इस एक्सरसाइज से पहले हैं। तो वो तीनों आपको होमवर्क में करना है आज कर जाके। और जब भी इनको वीडियो को देखें तो बार बार इन वीडियो को देखते रहें, आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो 6, 7, 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कान में हेडफोन लगा के देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, मोबाइल में करके, बिल्कुल आप पे क्लियर हो जाएंगे। डाउट होगा तो मुझे इनबॉक्स कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, ठीक है, मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है बेटे, थैंक यू।